हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं आईसीआर फाउंडेशन डे की, क्योंकि आज है 16 जुलाई। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एमपीआरएईओ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं आज का लेक्चर। राइस इज ओरिजिनेटेड इन, आपको बताना है कि राइस कहाँ का ओरिजिनेटेड है। साउथ वेस्ट एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका या साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, कौन सा है? साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, अगर वीट का पूछा जाए तो क्या होगा? साउथ वेस्ट एशिया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपसे ग्राउंड नट का पूछा जाएगा तो क्या होगा? ग्राउंड नट का आपका ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारे जो ओरिजिनेटेड प्लेस हैं वो आपको ध्यान रखने क्रॉप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सोयल इज, आपको बताना है कि एवरेज कंटेंट जो सिलिका का है वो सोयल क्रस्ट में कितना है, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कितना पाया जाता है। आपके ऑप्शन है 24%, 27%, 7% या 46%। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड, 27 या 27%। ठीक है, तो सिलिका जो होती है वो 27% होती है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 46% होती है। वहीं अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो 8% होती है। वहीं अगर आपकी आयरन की बात की जाए तो कितना होगा? 5% हो जाएगा। और कैल्शियम की बात की जाए तो कितना होगा? 3%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि मेटोलिक मेटालिक सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ज्यादा कौन अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है तो ऑक्सीजन 46%। अगर मेटालिक पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम 8%। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन व्हीट इंडो स्पर्म, आपको बताना कि इंडो स्पर्म जो व्हीट का इंडो स्पर्म होता है उसमें कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है 42, 21, 7 या 63। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 63। आपके 63 क्रोमोजोम पाए जाते हैं इंडो स्पर्म में, जबकि डिप्लॉइड व्हीट जो आपका होता है हेक्साप्लॉइड, उसमें कितना पाया जाता है? 42 पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इंडोस्पर्म जो हेक्साप्लॉइड का होता है उसमें कितना पाया जाता है? 63 पाया जाता है। ठीक, अगर बेसिक पूछा जाए तो कितना होता है? बेसिक क्रोमोजोम वीट का 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस क्रॉप नीड्स, राइस क्रॉप को कैसी क्लाइमेट की नीड होती है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ड्राई एंड हॉट कंडीशन या कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फोटो पीरियोडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ, आपको बताना है कि फोटो पीरियोडिकली राइस कैसा क्रॉप है। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल या नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट डे। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है जो खरीफ सीजन में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, खरीफ सीजन में वो क्या होती है? शॉर्ट डे होती है, शॉर्ट डे। और जिनको हम रबी सीजन में ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग डे होते हैं। कौन से सीजन की? रबी सीजन की। ठीक है, और जिनको हम प्रत्येक सीजन में ग्रो कर लेते हैं ज्यादातर वो डे न्यूट्रल क्रॉप होते हैं, जैसे आपका पोटैटो है ना, पोटैटो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी क्रॉप डे न्यूट्रल है, कौन सी आपकी लॉन्ग डे है, कौन सी शॉर्ट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज ए डॉर्फ म्यूटेंट, आपको बताना है इसमें से कौन सी है वैरायटी है जो डॉर्फ भी है और म्यूटेंट भी है। आपके ऑप्शन है IR8, जया, जगन्नाथ, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर थर्ड, जगन्नाथ। जगन्नाथ राइस की क्या है? एक म्यूटेंट वैरायटी है। डिस्क एंगल ऑफ ए डिस्क प्लाऊ इज जनरली, आपको बताना है कि डिस्क एंगल कितना होता है डिस्क प्लाऊ का। ठीक है, आपके ऑप्शन है 45, 15, 20 एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 45। ठीक है, 45 डिग्री जो होता है वो आपका होता है डिस्क एंगल। अगर टिल्ट एंगल पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा? टिल्ट एंगल वो आपका 15 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिप रस्ट इज ड्यू टू, आपसे बताना है कि स्ट्रिप रस्ट
क्या इसमें से कौन सा साइंटिफिक नेम है या बोटेनिकल नेम है? तो आपका क्या है? ग्रेमनी टिटसाई, ग्रेमनी स्ट्रोफॉर्मिस, ग्रेमनी रिकॉन्डिटा या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें से क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ग्रेमनिस स्ट्रीफॉर्मिस। ठीक है, आपका क्या है ये जो आपको तीनों रस्ट का जानकारी होना चाहिए। तो इसमें से जो आपका है ग्रेमनिस स्ट्रीफॉर्मिस है वो आपका क्या है? स्ट्रिप रस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड विच फार्म जनरली यूज आर कॉल्ड। जो फॉर्म पे सीड यूज करते हैं वो कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड या न्यूक्लियस सीड। तो जो हम फॉर्म पे यूज करते हैं वो क्या होता है? हमारा सर्टिफाइड सीड होता है। कौन सा सीड होता है? सर्टिफाइड। और जो न्यूक्लियस सीड होता है वो क्या होता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा प्योरिटी होती है वो न्यूक्लियस सीड की होती है। ठीक है, तो इसको हम ब्रीडर सीड बनाने के लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस सीड को। ठीक है, और ब्रीडर सीड का यूज किसके लिए करते हैं? फाउंडेशन सीड को बनाने के लिए। और फाउंडेशन सीड का यूज किसके लिए करते हैं? सर्टिफाइड सीड के लिए। ठीक है, सर्टिफाइड सीड। तो सबसे जो प्योर सीड होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस सीड। उसके बाद फिर आपका ब्रीडर सीड, उसके बाद आपका फाउंडेशन सीड, और जस्ट उसके बाद जो आपका था वो सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनोम कंटेन बाय द ब्रेड व्हीट आर। आपके ऑप्शन है कि जो ब्रेड व्हीट होता है जिसको हम रोटी के लिए यूज करते हैं उसमें उसका जीनोम क्या है? BAC, XYZ, ABD या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ABD। ठीक है, जो व्हीट का जीनोम होता है A, B और D होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी ऑफ द वर्ल्ड विच आल्सो कंसिडर्ड एज मेरिकल राइस इज। आपको बताना है कौन सी वैरायटी है जो वर्ल्ड की मेरिकल राइस के नाम से जानी जाती है। आपके ऑप्शन है IR8, जया, ADT27 या TN1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? IR8। ये वर्ल्ड की मेरिकल राइस है, जबकि इंडिया की कौन सी है? जया। ठीक है, ये कहाँ की है? इंडिया की मेरिकल। ठीक, अगर इंडिया की मेरिकल पूछा जाए तो जया है, और अगर वर्ल्ड की पूछा जाए तो IR8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज। आपको बताना है सुपर डॉर्फ रूट स्टॉक कौन है एप्पल का? M9, M11, M25 या M27। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? M27। ये सुपर ड्रॉप, अल्ट्रा ड्रॉप जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आपका जो डॉर्फ होता है वो M7, M9 होता है। ठीक, M9 होता है। और जो M27 बना है वो M9 इंटू M11 के क्रॉस से बना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटेबल राइस वैरायटी अंडर सोडिक सोयल इज। आपको बताना है कि इसमें कौन सी राइस वैरायटी है जो सोडिक सोयल में सुटेबल है? CSR10, CSR27 या बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बोथ। CSR10 और CSR27 दोनों सोडिक सोयल के लिए ही यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन ट्रैप अट्रैक्ट। फेरोमोन ट्रैप जो होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है? फीमेल बग, कैटरपिलर, फीमेल मोथ या मेल मोथ को? तो जितने भी फेरोमोन्स होते हैं वो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, तो ये मेल मोथ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिड एंड व्हाइट फ्लाई आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय। आपको एफिड और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए इसमें से किसका यूज करना होता है? फूमिगेंट, स्टमक पॉइजन, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। होता क्या है कि जो प्लांट होता है ना, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इसकी जो लीफ होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये अपना इससे सैप को, जो लीफ में सैप पाया जाता है उसको चूसता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? खींचता है। तो जब सिस्टमिक हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो वो क्या करता है? पूरे प्लांट में फैल जाता है, जिसकी वजह से ये किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इज। आपको बताना है कि मोस्ट प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम इंडिया के अंदर कौन सा है? राइस राइस व्हीट, शुगर कैन या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राइस एंड व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम मोस्ट डोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट है कहाँ? इंडिया के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ व्हीट ग्रोइंग जोन इन इंडिया इज। आपको बताना है कि व्हीट ग्रोइंग जोन कितने हैं इंडिया के अंदर। आपके ऑप्शन है 3, 8, 11 या 5। इसका जो राइट आंसर है वो कितना है 5। इंडिया के अंदर 5 जोन है जहां पे व्हीट जोन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस ईच। आपको बताना है फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी ट्रांसप्लांटेड राइस ईच की कितनी होती है। ठीक है, 75%, 50%, 25% या 100%। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 25%। अगर ट्रांसप्लांटेड राइस है तो उसमें फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रिंसिपल एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या प्रिंसिपल होता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय रीडिंग या लर्निंग बाय हियरिंग। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जो एक्सटेंशन का प्रिंसिपल मुख्य वो एजुकेशन का वो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब पहले सीखना है फिर करना है। ठीक है, एजुकेशन से क्या फर्क पड़ता है। आपके ऑप्शन है चेंज इन नॉलेज, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन स्किल। तो ये तीनों चीजें चेंज होते हैं जब कोई एजुकेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। जो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, सीड प्योरिटी, सीड जर्मिनेशन, सीड वाइबिलिटी या सीड क्वालिटी को देखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है सीड वाइबिलिटी। हम सीड की वाइबिलिटी चेक करते हैं कि वो कितने दिन तक जर्मिनेशन की उसके अंदर क्षमता रहेगी। ठीक है, ना सीड की प्योरिटी और सीड की क्वालिटी या सीड की जर्मिनेशन क्षमता को हम चेक नहीं करते हैं। इसमें चेक करते हैं सीड की वाइबिलिटी, वो कितने दिनों तक लाइव रहेगा या जीवित रहेगा। द डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा। आपको बताना है बाजरे को सोइंग के लिए कितनी डेप्थ होनी चाहिए। 1 से 2 सेंटीमीटर, 4 से 5, 3 से 4 या 5 से 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 to 2 सेंटीमीटर डीप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर वीट की बात की जाए तो वीट का कितना है 5 to 6 है ना। अगर वीट की बात की जाए तो कितना होगा 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सोयाबीन की बात की जाए तो कितना होता है 3 to 4 सेंटीमीटर किसका सोयाबीन। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। और जो नॉर्मल बात की जाए तो 5 to 7 के बीच में ही ज्यादातर क्रॉप की सोइंग डिप्थ में की जाती है। द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मैच। आपको बताना है हाइब्रिड मैच का सीड रेट क्या रहता है। 18 से 20 केजी, 30 से 35 केजी, 20 से 25 केजी या 10 से 15 केजी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 20 से 25 केजी। ठीक है, 20 से 25 केजी। मेज में क्या होता है कि जो देसी वैरायटी है उनका सीड कम लगता है लेकिन हाइब्रिड का ज्यादा लगता है। उनका कितना होता है 18 से 20 केजी। जो संकुल और संकुल मक्का होता है उसका देसी मक्का 18 से 20 केजी और जो आपका हाइब्रिड होता है उसका 20 से 25 केजी सीड रेट लगता है 1 हेक्टेयर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज जनरली यूज फॉर करेक्टिंग सोयल एसिडिटी। आपको बताना है कि सोयल एसिडिटी को करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है जिप्सम, लाइम, आयरन पायराइट, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर सेकेंड लाइम। ठीक है, तो लाइम का यूज करते हैं हम एसिडिटी के लिए। अगर यहीं पे जिप्सम और पायराइट की बात करें तो ये एल्कलाइन एंड सलाइन सोयल के लिए। किसका सलाइन और एल्कलाइन। सलाइन और एल्कलाइन को सुधारने के लिए हम जिप्सम और आयरन पायराइट का यूज करते हैं जबकि लाइम से हम एसिडिक सोयल को सुधारते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ इरिगेशन एम्प्लॉयड वेयर सरफेस इज अनडुलेटिंग। अगर आप ऐसी फील्ड है जहाँ पे ऊंचा नीचा है तो आप ऐसी फील्ड में कौन सा इरिगेशन मेथड यूज करेंगे। आपके ऑप्शन है फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन या चेक बेसिन इरिगेशन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर सेकेंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी सोयल किसी भी प्रकार की इस तरह से है, लैंड हमारी समतल नहीं है तो हम क्या करते हैं स्प्रिंकलर में हम ऊपर से रेनफॉल की तरह वाटर को गिराते हैं। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है आपकी सॉइल चाहे समतल हो या ना हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड इज। अगर सेम एक ही तरह के दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ने के लिए या वो जो जिस फोर्स से जुड़ते हैं उस फोर्स को
क्या बोला जाता है? आपके ऑप्शन है एडिशन, मैट्रिक फोर्स, कोहेजन या ऑल ऑफ दिस। जब सेम, मान लीजिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कोहेजन। ठीक है। होता क्या है, जब मान लीजिए ये एक वाटर का या वाटर का पार्टिकल है और ये भी एक वाटर का, अगर ये आपस में जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं कोहेजन, है ना, कोहेजन। और यहीं पे अगर एक, मान लीजिए ये वाटर का पार्टिकल है और ये सोयल का है, ठीक है, ये वाटर है और ये सोयल है, इनको अगर ये आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? एडिशन। ठीक, एडिशन, इसको बोलेंगे एडिशन। जब अलग अलग दो पार्टिकल या उससे अधिक पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं उसको एडिशन बोलते हैं। जब सेम ही चीज के दो पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं या आप फोर्स के कारण एक पास आते हैं तो उसको कोहेजन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंड नट। आपको बताना है कि ग्राउंड नट में ऑयल और प्रोटीन कंटेंट क्या होता है? 20%, 50%, 26%, 45%, 45%, 26% या 50%, 26%। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 45% एंड 26%, क्योंकि पहले ऑयल की बात की गई तो ऑयल कितना पाया जाता है? 45%। फिर प्रोटीन की बात की गई, प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 26%। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे क्या है, पहले प्रोटीन को दिया गया फिर ऑयल को दिया, लेकिन हमको अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही जवाब देना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आता भी रहेगा फिर भी आपसे गलती हो सकती है, तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लुक्लोरेलिन कैन बी यूज इन सोयाबीन एज। फ्लुक्लोरेलिन का यूज करते हैं हम सोयाबीन, हर्बिसाइड है ये, तो इसका कब यूज करते हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पोस्ट इमरजेंस, प्री प्लांट, इनकॉर्पोरेशन, प्री इमरजेंस, ऑल ऑफ दीज। इसका जो यूज करते हैं वो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं पीपीआई, है ना, पीपीआई। इसको क्या होता है कि जुताई से पहले ही हम डाल देते हैं और उसके बाद हम प्लोइंग कर देते हैं, तो ये क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है मिट्टी में मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट इमरजेंस क्या होता है? जब हमारी क्रॉप और बीज जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद जो हर्बिसाइड यूज करते हैं उसे हम पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं। प्री इमरजेंस क्या होते हैं? आफ्टर सोइंग, बिफोर जर्मिनेशन जो हम हर्बिसाइड यूज करते हैं उसे हम प्री इमरजेंस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन हैज बीन गिवन बाय। आपको बताना है कि जो एवरग्रीन रिवोल्यूशन है वो किसने दिया है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर आर एस परोदा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वी एल चोपड़ा। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन ओरिजिनेटेड इन। आपको बताना है कि सोयाबीन कहाँ का ओरिजिनेटेड प्लांट है? इंडिया, जापान, चाइना या ट्रॉपिकल अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? चाइना। ठीक है, सोयाबीन ओरिजिनेटेड कहाँ की? चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फील्ड कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ पीएफ इज। आपको बताना है पीएफ वैल्यू बतानी है, फील्ड कैपेसिटी की कितनी होती है। आपको बताना है 0.0, 2.5, 4.2, 6.0। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2.5। अगर फील्ड कैपेसिटी की बात की जाएगी, क्या फील्ड कैपेसिटी की बात की जाएगी, 2.5 होगा पीएफ वैल्यू। अगर 0.0 बात की जाएगी तो ये क्या होगा? सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन होगा, है ना। यहाँ पे क्या है कि पूरे माइक्रो और माइक्रो दोनों पोर क्या है? फिल है वाटर से, है ना। नेक्स्ट 4.2 की बात की जाए तो ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा विल्टिंग पॉइंट, है ना, PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 4.2। अगर पीएफ वैल्यू 4.2 है तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होगा। अगर 0.0 है तो क्या होगा? सैचुरेशन होगा। और अगर 6.0 है तो इसका मतलब ओवन ड्राई सोयल, ओवन ड्राई सोयल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले इज। आपको बताना है हस्कलेस वैरायटी बार्ले की इनमें से कौन सी है। आपके ऑप्शन है मंजुला, के 141, डोलमा या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? डोलमा। जो बार्ले की डोलमा वैरायटी है वो क्या है? हस्कलेस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली वेदर्ड सोयल इज वर्ड। आपको बताना है कि हाईली वेदर सोयल इज वर्ड में कौन सी है। आपके ऑप्शन है एंटीसोल, एल्फीसोल, जेलीसोल या ऑक्सीसोल। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या है? ऑक्सीसोल। ठीक है, ये हाईली वेदर्ड सोयल है। ठीक है। नेक्स्ट,
मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशियंट सोयल इज, आपको बताना है कि एक से अधिक न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी किस सोयल में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ब्लैक सोयल, रेड सोयल, लेटराइट सोयल या एल्यूवियल सोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल जो होती है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंट सिलिकेट सोयल सिस्टम। आपको बताना है कि डोमिनेंट सिलिकेट कौन सा है सोयल सिस्टम में। आपके ऑप्शन है फाइलो सिलिकेट, आइनो सिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट या साइक्लोसिलिकेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जो डोमिनेंट की बात की जाए तो फाइलोसिलिकेट जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है सोयल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज डाइप्लोइड, ट्राइप्लोइड, डाइप्लोइड, ट्राइप्लोइड, टेट्राप्लोइड, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जनरली सीडलेस जो होते हैं वो क्या होते हैं ट्राइप्लोइड होते हैं। ठीक है, जो भी आपके होते हैं वो ट्राइप्लोइड होते हैं। तो ट्राइप्लोइड में क्या होता है, जो भी चीज आपकी रहेगी चाहे वो आपका वाटरमेलन हो चाहे आपका बनाना हो, कहने का मतलब जो ट्राइप्लॉइड होते हैं, ट्राइप्लॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं सीडलेस होते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड ये सीडलेस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड सल्फेट सोयल आल्सो कॉल्ड एज। आपको बताना है एसिड सल्फेट को सोयल को और क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन रे सोयल, ऊसर सोयल, थुर सोयल या कैट सोयल। तो यहाँ पे बोला जाता है एसिड सल्फेट सोयल को हम बोलते हैं कैट सोयल। क्या बोलते हैं कैट सोयल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलेइंग एबव द पेरेंट मटेरियल्स नोन एज। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, रिगोलिथ बोलते हैं, सोलम बोलते हैं, ऑर्गेनिक ऑरिजिन बोलते हैं या बेड रॉक बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेड रॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी पार्टिकल इच। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी पार्टिकल है। आपके ऑप्शन क्ले, सैंड, सिल्ट या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों क्या है प्राइमरी पार्टिकल है। इसका मतलब इसमें जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू डेंसिटी इज कॉल्ड। ट्रू डेंसिटी को और क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, सोयल कंपेक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पार्टिकल डेंसिटी को ही हम बोलते हैं ट्रू डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल एग्रीगेट इज कॉल्ड। नेचुरल एग्रीगेट होता है जो सोयल के अंदर उसको क्या बोलते हैं पेड्स, क्लोड्स, फ्रेगमेंट या कंसरेशन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है पेड्स। पेड्स जो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, और जब हम कभी भी सोयल के अंदर जब नमी की मात्रा ज्यादा, मॉइस्चर ज्यादा होती है, हम जुताई कर देते हैं तो वहां पर क्लोड्स बन जाते हैं। ये कैसे बनते हैं आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से बनते हैं। लेकिन जो पेड्स बनते हैं वो नेचुरली बनते हैं। ठीक है, जो ढेले बन जाते हैं वो नेचुरली बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है आर्टिफिशियल बनेंगे तो क्लोड्स बोलेंगे, अगर नेचुरल बनते हैं तो पेड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है सैंड, लोम, क्ले, पीट। ऑप्शन नंबर बी सैंड, क्ले, पीट, लोम। ऑप्शन सी पीट, क्ले, सैंड, लोम। ऑप्शन डी लोम, सैंड, पीट, क्ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए सैंड। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे कम सैंड की होती है, उसके बाद लोम की, उससे ज्यादा क्ले की और सबसे ज्यादा पीट की होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैंड की सबसे कम और पीट की सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बर्ड इज मेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। आपके ऑप्शन है जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है जिंक है। ठीक है, जिंक की वजह से व्हाइट बर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन के डिनोट, के क्या डिनोट करता है। ठीक है, जो यूनिवर्सल सोयल लॉस होता है उसमें के किसको डिनोट करता है ये आपको बताना है। जो ये के है वो किसको डिनोट करता है। आपके ऑप्शन है स्लोप ग्रेडियंट, सोयल इरोडेबिलिटी, स्लोप लेंथ फैक्टर या रेनफॉल फैक्टर। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सोयल इरोडेबिलिटी। जो के हमारा है वो किसको डिनोट करता है, सोयल इरोडेबिलिटी को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायूरेट कंसेंट्रेशन इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, अगर बायूरेट मैक्सिमम कितना हो सकता है यूरिया के अंदर जो हम अपनी एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा होगा तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है 0.5%, 2.5%, 1.5% या 1%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ आयंस टू द प्लांट रूट विद वाटर इज नोन एज। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ आयंस टू द प्लांट रूट विद वाटर, अगर वाटर की मदद से आयंस मूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, मास फ्लो, रूट इंटरसेप्शन या कांटेक्ट एक्सचेंज। तो ये आपका क्या कहलाता है, मास फ्लो। क्या कहलाता है, मास फ्लो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज, आपको बताना है इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। आपके ऑप्शन है कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडर वाल्स। ठीक है, तो इसमें से अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूछा जाए तो आयनिक बॉन्ड होता है, और सबसे कमजोर जो बॉन्ड होता है वो वंडर वाल्स होता है। ठीक है, सबसे मजबूत या सबसे स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड और सबसे कमजोर आपका वंडर वाल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ द इथाइलिन बायोसिंथेसिस, आपको बताना है इथाइलिन का प्रिकर्सर कौन सा है, एलानिन, ओरिन्थिन, मिथ्योनिन या ट्रिप्टोफेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, मिथ्योनिन। जबकि ट्रिप्टोफेन किसका है, आपका ऑक्सिन का है। ये किसका है, ऑक्सिन का प्रिकर्सर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपायरेशन इज मेजर बाय, ट्रांसपायरेशन को हम किससे मेजर करते हैं। आपके ऑप्शन है लाइसीमीटर, फोटोमीटर, टेंसियोमीटर या ऑक्सीनोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, पोटोमीटर। ठीक है, तो पोटोमीटर से हम किसको मेजर करते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को ऑक्सीनोमीटर से हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हैं, प्लांट ग्रोथ को। अब बात करते हैं हम लाइसीमीटर, तो लाइसीमीटर का हम यूज करते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन को मेजर करने। वेपो ट्रांसफर, अगर इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों को एक साथ मेजर करना है तो हम लाइसीमीटर का यूज करते हैं, और टेंसियोमीटर का हम यूज करते हैं सोयल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए। ठीक है, सोयल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोजेक मॉडल और सेल मेम्ब्रेन इच, तो ये किसने दिया था, आपको बताना है डेनियल डॉप्सन ने, रॉबर्टसन ने या रोबर कोक ने या फिर सिंगर एंड निकलसन ने। तो इसको किसने दिया था, सिंगर और निकलसन ने दिया था फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा आर रेगुलेट बाय, स्टोमेटा जो रेगुलेट करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, किस न्यूट्रिएंट की वजह से, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या पोटास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, पोटास। पोटास की वजह से ही स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटेशन इज नॉट फेवर अंडर, गटेशन के लिए कौन सी कंडीशन इसमें से फेवर नहीं करते हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लो ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, लो रूट प्रेशर या ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लो रूट प्रेशर। अगर लो रूट प्रेशर रहेगा तो कभी भी गटेशन नहीं होगा। गटेशन होने के लिए लो ह्यूमिडिटी हो तो चलेगा, हाई ह्यूमिडिटी हो फिर भी, लेकिन अगर लो रूट प्रेशर है तो गटेशन की प्रोसेस नहीं होगी प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एट एंथेसिस स्टेज इन हीट रिजल्ट, अगर फ्लावरिंग होते समय टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे वीट की ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ता है। आपके ऑप्शन है इंक्रीज ग्रेन साइज, डिक्रीज ग्रेन साइज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, डिक्रीज ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्म इज
मोस्टली यूज। वेम होता क्या है, वेस्कुलर, अवेस्कुलर, अर्वस्कुलर माइकोराइजा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट जो सॉइल में बचते हैं उनको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है पेरिनियल ट्री, एनुअल क्रॉप, बाइनियल क्रॉप या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पेरिनियल ट्री। ठीक है, इसमें होता क्या है बताते हैं आपको, कि जो आपका ट्री रहता है, ठीक है, ट्री रहता है, जो बड़ा प्लांट रहता है उसकी रूट सिस्टम में है ना, रूट सिस्टम से ये फंगस जो आपका होता है ये कनेक्ट हो जाता है और ये इससे भोजन लेता रहता है और इसको न्यूट्रिएंट सोल्यूबल करके प्रोवाइड करता रहता है। ये सिर्फ आपके पेरिनियल ट्री में पाया जाता है, किसी भी क्रॉप में नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू लाइट इज ऑलवेज लेस इफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन। अगर जो नीला कलर का प्रकाश है वो कम फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है किसकी तुलना में, आपके ऑप्शन है व्हाइट, रेड, ऑरेंज या वायलेट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रेड की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट में होती है जिनकी 4 कार्बन साइकिल होती है, उनके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, ये आपके ऑप्शन है PGA, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या टार्टरिक एसिड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोलेट पैथवे। इसमें से किसको ग्लाइकोलेट पैथवे बोला जाता है, आपके ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, बीटा ऑक्सीडेशन या फोटो रिस्पायरेशन को। तो ग्लाइकोलेट पैथवे किसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी, फोटो रिस्पायरेशन को। ठीक है, ग्लाइकोलेट पैथवे बोला जाता है फोटो रिस्पायरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। आपको बताना है कि ग्लाइकोलिसिस का इंड प्रोडक्ट क्या होता है, आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, पायरुविक एसिड या NaDH। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या होता है, इंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल का। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज। इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, आपके ऑप्शन है O2, CO4, CO2 या SO2। ठीक है, मीथेन है, ऑक्सीजन है या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टार्च रिच विद आयोडीन प्रोड्यूस। अगर स्टार्च में आयोडीन अधिक पाया जाएगा तो वो किस कलर को प्रोड्यूस करेगी, आपके ऑप्शन है येलो, ब्लू, ग्रीन या रेड। ठीक है, तो अगर स्टार्च में आयोडीन अधिक पाया जाएगा तो वो हमेशा ब्लू कलर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्ट इन इंडिया इन। आपको बताना है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट CD प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट किया गया था, आपके ऑप्शन है 1947, 1949, 1953, 1952। इसको कब स्टार्ट किया गया, 1952 में। और 1953 में किसको, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्थेंडम अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड बाय। मार्थेंडम प्रोग्राम था वो किसने स्टार्ट किया, हार्वर्ड ने, अल्बर्ट मेयर ने, एस हैचेंसन ने, हैच ने। तो इसे स्टार्ट किया था एस हैच ने, स्पेंसर हैच ने, FL ब्रायन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज वाज फर्स्ट टाइम स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन। आपको बताना है जो पंचायती राज था वो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है बॉम्बे महाराष्ट्र में, नागपुर सॉरी नागौर राजस्थान में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, पटना बिहार में। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, नागौर राजस्थान में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, 1958-59 में ये स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी इज। ठीक है, आपके ऑप्शन है
विलेज, फैमिली, इंडिविजुअल या ब्लॉक। ये आप कह सकते हैं जो सबसे बेसिक इकाई है वो कौन सी है, ठीक है, तो वो क्या होती है, आपकी फैमिली होती है। क्या होती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फैमिली। ठीक है, जो बेसिक इकाई है वो फैमिली होती है। ठीक है, विलेज, ब्लॉक या इंडिविजुअल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, रूरल डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? रिसर्च पे, रिसर्च या एक्सटेंशन, रिसर्च, टीचिंग, एक्सटेंशन या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च होनी चाहिए, फिर उसका एक्सटेंशन, टीचिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हमें जानकारी या नई चीज के बारे में पता चलना चाहिए, फिर उसके बारे में टीचिंग मतलब पढ़ाया जाना चाहिए, और उसके बाद में उसको एक्सटेंशन मतलब सभी लोगों के बीच पहुंचाया जाना चाहिए। यही हमारा रूरल डेवलपमेंट का डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। आप बताइए कि सबसे पहले जो ट्रेडिशनल समय में कौन सी कम्युनिकेशन मीडिया थी? आपके ऑप्शन है प्रिंट, टेप रिकॉर्डर, रेडियो या रामलीला। ठीक है, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि रामलीला खूब होती थी, तो उस समय क्या था, रामलीला ही कम्युनिकेशन मीडिया का सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, रामलीला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब टू लैंड प्रोग्राम बाद स्टार्ट है। आपको बताना है कि लैब टू लैंड प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? तो इसको कब स्टार्ट किया गया? 16 जुलाई 1979 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1979 में इसको स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया था? आईसीआर, जो आपका आईसीएआर है, इसका 15 जो फाउंडेशन डे था उस पे स्टार्ट किया गया था, या आप इसको गोल्डन गोल्डन जुबली भी बोल सकते हैं ना। गोल्डन जुबली पे इसको, जो आईसीआर की गोल्डन जुबली थी, तब ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब? 1979 में। तो 1979, 16 जुलाई 1979 को 50 साल पूरे हो चुके थे किसको? आईसीआर को। ठीक है, और आज भी आईसीआर का क्या है? फाउंडेशन डे है, क्योंकि आज भी 16 जुलाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी ऑफ पोस्टर मीन्स। एबीसी में पोस्टर का क्या मतलब है? आपको बताना है एट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड कंप्लीट, एट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर, एट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर एंड एट्रैक्टिव, ब्रीफ, करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका छूट गया था, तो एट्रैक्टिव, ब्रीफ, करेक्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एट्रैक्टिव होना चाहिए। पहली बात तो हमारा जो पोस्टर होगा वो एट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा, उसमें जो भी जानकारी दी गई है वो ब्रीफ में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, जो जानकारी दी गई है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका एबीसी और पोस्टर का मीन्स है एट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रो मोर फूड कंपेन वाज स्टार्टेड। आपको बताना है ग्रो मोर फूड कंपेन कब स्टार्ट किया गया? आपके ऑप्शन है 1944, 1947, 1952 या 1953 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1947 में ग्रो मोर फूड कंपेन स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन। आपको बताना है नेटअप को कब स्टार्ट किया गया? NATP को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 1995, 96, 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1998, 99 में नेटअप को स्टार्ट किया गया। नेटअप मतलब नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। इसमें टेक्नोलॉजी को, जो एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नियाम इज लोकेटेड। जो हमारा नियाम है वो कहाँ पे स्टेब्लिश है या लोकेटेड है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, जयपुर, हिसार या मेरठ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट इज कॉल्ड। अगर F1 का, जब हम किसी भी चीज को क्रॉस कराते हैं, पहले इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है डोमिनेंस, हेट्रोसिस, क्रॉसिंग ओवर या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हेट्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे ए और बी दो पेरेंट हैं, इनको क्रॉस करके हमने बनाया ए बी।
ठीक, ये हमेशा क्या होगा, इससे सुपीरियर, जो इसके पेरेंट हैं ये, इनसे क्या होगा, सुपीरियर होगा। तो ये जब सुपीरियर होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोसिस बोला जाएगा। वो किसी भी मामले में हो सकता है ना, जैसे इल के मामले में हो सकता है, प्लांट रेसिस्टेंसी के मामले में हो सकता है, जो प्लांट रेसिस्टेंट हो सकता है डिजीज के प्रति और इंसेक्ट के प्रति, किसी भी मामले में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस ऑफ एन इनब्रेड लाइन विद एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। अगर हम कोई इनब्रेड लाइन है उसको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस करा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, थ्री वे क्रॉस या डबल क्रॉस। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड या बी, टॉप क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है कि इसमें जो पेरेंट ए और बी होते हैं उनमें से जैसे हमारा ए बी बना तो इसको हम फिर या तो ए से क्रॉस कराएंगे या बी से क्रॉस करा देंगे। थ्री वे क्रॉस क्या होता है, जैसे ए और बी दो पेरेंट को हमने क्रॉस कराया तो हमारा बना ए एन ए बी, F1 बना, और F1 को फिर हमने किसी सी पेरेंट से क्रॉस करा दिया तो ये कहलाता है थ्री वे क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो इन बाजरा। आपको बताना सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो क्या होता है बाजरा में। आपके ऑप्शन है 1:100, 1:80, 1:200 या 1:300। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड या सी, 1:200। ठीक है, अब सीड मल्टीप्लीकेशन होता क्या है कि मान लीजिए जैसे ये एक सीड है, इस सीड से प्लांट बनेगा और प्लांट से कितने सीड बनते हैं, मान लीजिए इससे 10 सीड बने हैं ना, 10 सीड बन गए तो ये क्या हो गया, सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो हो गया। ठीक, इसी तरह से बाजरे में कितने बनते हैं, 200 सीड बनते हैं। ठीक है, राइस में 80 सीड बनते हैं। ठीक है ना, उसी तरह आपका ग्राउंड नट में कितना बनता है, 8 सीड बनता है। कितना, 8। उसी तरह आपका पोटैटो में जो सबसे कम होता है वो कितना होता है, 4 सीड बनता है। ठीक है, इस तरह से हमको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस। आपको बताना है कि अफ्लाटॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, फंजाई या निमेटोड्स। कहने में मतलब अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, एक फंगस होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। ये किस में लगती है अफ्लाटॉक्सिन, ग्राउंड नट में। ग्राउंड नट का एक डिजीज है ना। पूसा अरुणिमा एंड पूसा सूर्या आर न्यू वैरायटी है। आपको बताना है ये किसकी वैरायटी है। आपके ऑप्शन है मैंगो, गुआवा, सिट्रस या बेर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मैंगो। पूसा अरुणिमा और पूसा सूर्या किसकी, मैंगो की वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्योर लाइन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। आपको बताना प्योर लाइन थ्योरी किसने दिया है ना, वाटसन, जॉनसन, यूले या नीलसन एले। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, जॉनसन ने दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था, जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप फिनोटाइप, ये भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिविजुअल विथ जेनेटिक क्रोमोजोम। अगर कोई इंडिविजुअल है जेनेटिक क्रोमोजोम के साथ अकेला है तो उसको क्या बोलें, हेप्लॉइड, मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड। तो उसको क्या बोलते हैं, हमेशा हेप्लॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेप्लॉइड बोला जाता है अगर वो इंडिविजुअल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन। इसमें से बताना एक कौन सी प्रोटीन नहीं है। बाकी 3 प्रोटीन है, इसमें से एक कौन सा प्रोटीन नहीं है। आपके ऑप्शन है माइक्रोजाइम, डीएनए पोल, राइबोजाइम या जाइमोज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 3 या सी, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है, ये आपका प्रोटीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिकली मोस्ट प्योर सीड इज। आपको बताना है कि इन सीड में से जेनेटिकली मोस्ट प्योर कौन सा है। तो जो सबसे अच्छी तरह से या सबसे सिक्योर चीज बनाया जाएगा वही सबसे प्योर होगा। तो यहाँ पे प्योर कौन सा होगा आपके हिसाब से, सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी के अंदर रहता है, जो सबसे ज्यादा सिक्योर रहता है वो न्यूक्लियर सीड रहता है, इसलिए सबसे जेनेटिकली प्योर भी कौन होगा, न्यूक्लियर सीड। उसके बाद ब्रीडर ये सेकंड पे रहेगा, फिर फाउंडेशन थर्ड पे, फिर आपका
फोर्थ पे आ जाएगा सर्टिफाइड सीड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलीसोमिक कंडीशन इज प्रेजेंट बाय, आपको बताना है कि नलीसोमिक कंडीशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है। आपके ऑप्शन है 2n+1, 2n+1-1, 2n-2 या 2n-1, ठीक है। तो नलीसोमिक जो आपको दिखा रहा है वो कौन सा दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर सी 2n-2, ठीक है। ये आपका नलीसोमिक है। 2n-1 क्या है, ये आपका मोनोसोनिक, कौन सा, मोनोसोनिक, ठीक है। और ये डबल मोनोसोनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट डीपा बाज पास्ट ऑन, आपको बताना है कि डीपा कब पास हुआ था। आपके ऑप्शन है 1914, 1920, 1937, 1968। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1914 में इसको पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक बॉलवर्म इज सीरियस पेस्ट, आपको बताना है कि पिंक बॉलवर्म सबसे ज्यादा सीरियस किस क्रॉप के प्रति है, या सबसे ज्यादा सीरियस पेस्ट किस क्रॉप का है। तो आपके ऑप्शन है मस्टर्ड, ग्राम, कॉटन या ओकरा। तो ये किसका है, कॉटन का सीरियस पेस्ट है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजल इज ए पार्ट ऑफ, आपको बताना है कि नोजल किसका पार्ट है इनमें से, रोटरी डस्टर, साइनोगैस पंप, हैंड कंप्रेसर, स्प्रे या नन ऑफ दीज। तो जो नोजल होता है वो किसमें पाया जाता है, हैंड कंप्रेसर स्प्रे में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मस्टर्ड सॉफ्लाई ले एग्स नियर, आपको बताना है जो मस्टर्ड सॉफ्लाई होती है वो अपने अंडे कहाँ पे देती है। आपके ऑप्शन है फ्लावर, लीफ मार्जिन, सोयल सरफेस या रूट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, लीफ मार्जिन। जो लीफ होती है ना, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है। इसका जो ये मार्जिन है ये वाला, इस पे अपना अंडे देती हो, ठीक है। लीफ मार्जिन पे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इज द वर्ल्ड आर, आपको बताना है कि सबसे पहले किस क्रॉप का कल्टीवेशन किया गया था। आपके ऑप्शन है व्हीट राइस, व्हीट मेज, व्हीट बार्ले या व्हीट शुगर कैन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, व्हीट एंड बार्ले का सबसे पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, आपको बताना है कि इंडिया के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट कब बनाया गया। आपके ऑप्शन है 1881, 1871, 1891 या 1912 में। तो इसको कब बनाया गया था, पहली बार 1871 में, ठीक है। तब ये ज्वाइंट था, है ना, ज्वाइंट डिपार्टमेंट था। उसके बाद जब सेपरेट किया गया तब कब किया गया, 1881 में क्या हो गया, सेपरेट, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया 1881 में, लेकिन ज्वाइंट सबसे पहले का बनाया गया 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ क्रस्ट का वो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन होता है उसे लिथोस्फीयर, जो लिक्विड पोर्शन है जैसे वाटर उसको हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा, वाटर। फिर आपका जो गैसेस वगैरह है वो कहाँ पाए जाएंगे, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सॉलिड को लिथोस्फीयर और लिक्विड को हाइड्रोस्फीयर और गैसेस को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोनोस्फीयर इज ए सिनोनिम ऑफ, ओजोनोस्फीयर को और क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोपाज या स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारा लेयर पाया जाता है इस तरीके से, सबसे नीचे क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, है ना। इसमें होता क्या है कि ट्रोपोस्फीयर में अगर पूछा जाए कि लिविंग या सबसे ज्यादा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका ट्रोपोस्फीयर में, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो ट्रोप स्ट्रेटोस्फीयर में। और पूछा जा सकता है कि कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो ये 30 किलोमीटर तक पाई जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवन कहाँ संभव है तो ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। ठीक, समझ गए। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बिडो आल्सो कॉल्ड एज, एल्बिडो को और क्या बोला जाता है? ये आप कह सकते हैं कि एल्बिडो क्या होता क्या है, ठीक है। डायरेक्ट रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ग्लोबल या डिफ्यूज रेडिएशन। तो एल्बिडो क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सन है और ये सरफेस, तो यहाँ से जो सनलाइट आएगी है ना, कुछ सनलाइट क्या होती है यहाँ टकराने के बाद, जैसे यहाँ टकराती है सरफेस से और डायरेक्ट ऐसे ही वापस चली जाती है, तो उसी को बोला जाता है एल्बिडो, जो रिफ्लेक्टेड होकर रेडिएशन वापस चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन ऑफ इक्वल विंड स्पीड इज कॉल्ड, आपके ऑप्शन है आइसो है, आइसो हाइट, आइसोटेट, आइसोबाथ, आइसोबार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, आइसोटेट, टेच। और आइसोबार क्या हो? ये प्रेशर, प्रेशर का आइसोबार होता है ना। नेक्स्ट है, कार्डिनल टेम्परेचर इज, कार्डिनल टेम्परेचर किसको बोला जाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम को जो हम तीनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? कार्डिनल टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम, मानसून वर्ड किस भाषा से लिया गया है आपको बताना है। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या फिर अरेबिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अरेबिक। संस्कृत से कौन सा लिया गया है? सुक्रोज, है ना। अगर सुक्रोज, सुक्रोज पूछा जाए संस्कृत का है, ठीक है। एग्रीकल्चर पूछा जाए तो आपका लैटिन है, और अगर एग्रोनॉमी पूछा जाए तो ग्रीक है ना। ये क्या है? एग्रोनॉमी। और वहीं पे अगर क्लाइमेट पूछा जाए तो भी क्या होगा? ग्रीक होगा। क्लाइमेट कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट इज यूजफुल फॉर इरिगेशन इंजीनियर, फार्मर्स, मेरिनर्स या ऑल ऑफ दिस। तो ये सब के लिए जो शॉर्ट रेंज होता है ये इन तीनों के लिए यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ टिलेज किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑथरयन, जेबी लॉस, जेथ्रो टूल या लिबिक। तो जेथ्रो टूल को फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है और लिबिक को सोयल केमिस्ट्री, फादर ऑफ सोयल केमिस्ट्री, सोयल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन टिलेज इज टू कंजर्व, ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोयल कंजर्वेशन टिलेज का? किसको किसको कंजर्व करना होता है? सोयल, वाटर, बोथ या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बोथ। इसका दोनों को कंजर्व करना होता है, सोयल को भी और वाटर को। ये कंजर्वेशन टिलेज का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस लोकेटेड है, आपको बताना है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपका लोकेटेड है जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में, ऑप्शन नंबर डी। भोपाल में नहीं है, लखनऊ में भी नहीं है, जोधपुर में भी। ये कहाँ पे है? जबलपुर में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस, ठीक है। उसका नाम बदल के कर दिया गया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, ये जबलपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास्ट, ये कब पास हुआ? 1913, 2013, 2002 या 2007 में, ठीक है। तो इसको पास किया गया 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ मध्य प्रदेश, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कितने क्लाइमेट जोन हैं? एग्रो क्लाइमेट जोन आपके ऑप्शन है 9, 7, 11 या 15, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 11 है, यूपी में अगर पूछा जाए तो 9 है, ठीक है। वहीं अगर इंडिया का पूछा जाए तो 15 एग्रो क्लाइमेट जोन, इंडिया के कितने हैं? 15 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट ऑफ ड्रिप इरिगेशन, तो ये आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है।
लीडिंग स्टेट ऑफ ड्रिप इरिगेशन, मतलब ड्रिप इरिगेशन का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन का सबसे यूज होता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। ओके, थैंक यू। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हमारी जो मेहनत है उस पे हम और काम कर सकें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।